अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, फैसल वावडा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ के लिए कानूनी रुकावटें दूर हो गई हैं। अब अहम सवाल यह है कि क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म होने की राह हमवार हो गई है? इस सवाल पर माहिर कानून और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि फैसल वावडा के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ के लिए कानूनी रुकावटें दूर हो गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब ये फैसला नवाज शरीफ ने करना है कि वो कब वतन वापस आते हैं। हमारे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, शहजाद इकबाल साहब, सोहेल वड़ाई साहब। उनके सामने सवाल रखेंगे। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। फैसल वावडा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ के लिए कानूनी रुकावटें दूर हो गई हैं, जिस तरह से माहिर कानून इरफान कादिर ने इस बारे में बताया है। दूजानिब अयाज सादिक ने नवाज शरीफ की जनवरी 2023 में वतन वापसी की खबर दे दी है। ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स और फैसल वावडा केस के फैसले के बाद आपको क्या लगता है, क्या नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म हो सकती है? पहली बात तो यह है जी कि इसमें तो शायद जो है कोई ताल्लुक नहीं बनता कि उनकी जो राह आने की राह हमवार हो गई है। वो कोई नाअहली की वजह से बाहर नहीं बैठे, वो किसी और केस में किसी और वजह से बाहर बैठे हैं, अपने इलाज की गर्ज से गए थे और किसी खास जो हालात थे उनके तहत गए थे। चुनांचे अगर वो बाहर हैं तो उनके आने में कोई कदर नहीं है। कुछ केसेस हैं जिनको उन्हें सामना करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल सकती है। और मरियम नवाज साहबा की एक्विटल के बाद उस केस में अलबत्ता उनकी रास्ते में जो जो हायल रुकावटें हैं वो किसी दर्जे आसान हो गई हैं या हल तलब नजर आती हैं। ये लगता है कि वो हल हो जाएगी। जहां तक नाअहली का ताल्लुक है तो नाअहली तो उनका ये नहीं है कि वो पाकिस्तान कदम रंजा फरमाएंगे तो नाअहली खत्म हो जाएगी। उसके लिए एक कानूनी जो सूरत हाल है, एहसन भोन साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है, उनकी एक पिटीशन पड़ी है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, जो कि ताहयात नाअहली है। लेकिन इससे भी पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब नाअहल किया था तो तब भी जो है तकरीबन सारे जो दानिशमंद हल्के थे, जो न्यूट्रल हल्के थे, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने तजावज किया है। यानी फैसल वावडा का केस थोड़ा मुख्तलिफ है कि वो नीचे से गया ऊपर और उसको पूरा 4-5 साल की ओडील के बाद, एक कानूनी जंगों के बाद, वहां पे फिर उनको इलेक्शन कमीशन में सारे गवाह हुए, ट्रायल हुआ, सब कुछ हुआ और फिर उसके बाद वहां से नाअहल हुए। फिर हाई कोर्ट ने उसको जो है उसको उनका फैसला बरकरार रखा और सुप्रीम कोर्ट से जाके उनको मिली। अब वहां पे जाहिर है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतने अपने मसाइल खुद ही अपने फैसलों से पैदा किए हुए हैं कि अजीब लगता है कि जी आपको हर तरह की नजीर मिल जाएगी। अगर किसी को नाअहल करार देना है लोअर कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट के पास उसके भी एक नजीर पड़ी है। अगर आपने उसको जो है बचा के ले जाना है तो उसकी भी नजीर पड़ी है। तो अब ये जो उन्होंने फैसल वावडा का किया, मैं फैसल वावडा का वैसे तो मैं समझता हूँ कि उनको इस वजह से शायद रिलीफ मिल जाना चाहिए था कि आजकल जो उनका जो मौकफ है वो वैसे ही मेरे दिल को भा गया है। तो उस लिहाज से तो ठीक है। तो आप देख नवाज शरीफ केस को सामने रखते तो जब तक सुप्रीम कोर्ट को एक पूरा इसके बारे में फुल बेंच के ऊपर जाके इसके बारे में एक जो है एनालिसिस करके अपने सारे डिसीजंस को सेटिसाइड करने के बाद फैसल वावडा को रिलीफ उसमें मिल जाती तो ज्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि एक डिसीजन की रोशनी में और एक इलेक्शन कमीशन जो है, जो जज है, उनकी रोशनी में उनको ताहयात नाअहली हुई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दी है तो नहीं किया गया। इसका फायदा नवाज शरीफ को पहुंचना चाहिए क्योंकि उसके बाद आपका जो लोकस का डाय है वो सारे का सारा यही बात शहजाद आपसे भी जानना चाहेंगे। आसानियां पैदा हो गई उनके लिए आने में। शहजाद, आपकी क्या राय है इस तमाम तर मामले में? ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स सामने आए हैं और फैसल वावडा केस का जो फैसला है उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म हो सकती है? बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब। फैसल वावडा का जो जजमेंट आया है 4 पेज का, वो आप अगर पढ़ लें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है, ना उससे कोई रिलीफ मिल सकता है नवाज शरीफ केस के ऊपर, क्योंकि जो फैसल वावडा का फैसला ओवरटर्न किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात मौजूद नहीं है कि वो किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सके। तो नवाज शरीफ को इस केस की रोशनी में एटलीस्ट
कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, क्योंकि नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 218(3) के तहत नहीं की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नाअहली की थी। और जो फैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो वाज़े तौर पे कहता है कि जब तक किसी कोर्ट से, यानी कि सुपीरियर कोर्ट्स में हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, वहां से अगर ये फैसला नहीं आता, डिक्लेरेशन नहीं आती, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके बगैर डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, उसकी जो ज्यूरिस्डिक्शन है, उसके तहत फैसल वावडा का फैसला ओवरटर्न किया गया और बाद में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया आर्टिकल 63 के तहत। तो इस केस से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इरफान साहब क्योंकि आप हुकूमत का हिस्सा हैं तो अपनी ख्वाहिश का इजहार जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि कोई लीगल राय इस पे ये बनती है। लेकिन जो एक बात बड़ी अहम है जी, उन्होंने कहा है कि कानूनी रुकावटें दूर हो गई हैं। और जी कंटिन्यू कीजिए। नहीं, इस केस से तो मेरे ख्याल से इट्स अ सिंपल केस कि आप पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कि फैसल वावडा को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नाअहल किया है उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ को इलेक्शन कमीशन ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था, इसलिए मैटर बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, एक चीज जरूर है कि जब ये केस की समाज शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त चीफ जस्टिस उमर रता बंदियाल ने 62(1)(f) के हवाले से कहा कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। ड्रैकोनियन लॉ का उन्होंने जिक्र किया, और ये उमर अता बंदियाल साहब उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जब उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि 62(1)(f) के तहत जो नाअहली होगी वो ताहयात नाअहली होगी, ना वो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, ना 1 टर्म के लिए, ताहयात नाअहली होगी। तो वो मेरे ख्याल से उनके रिमार्क से तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिविजिट किया है। लेकिन अब इसमें भी जो कानूनी रुकावट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी ताहयात नाअहली वाली, वो 5 मेंबर बेंच की जजमेंट थी। अब या तो उससे बड़ा बेंच बैठे और वो 5 मेंबर जो बेंच की रूलिंग थी उसको ओवरटर्न करे, कोई इसके बरक्स फैसला दे, तो फिर एक अलहदा बात है। नवाज शरीफ के हवाले से जो एवेंटफील्ड केस था उनमें उनको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन वैसे ही उस पर तो वो अभी बेल पर है, उनकी जो सजा है वो सस्पेंड की हुई है। अल अजीजिया में उनको पाकिस्तान वापस आते साथ ही जेल में जाना पड़ेगा अगर उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता, कोई इंटरिम बेल या कोई उनको राहदारी बेल नहीं मिलती, तो फिर उनको जो है आते साथ जेल में जाना पड़ेगा, जैसे उन्होंने जब वो यहां से पहले गए थे, पाकिस्तान से गए थे, तब भी वो जेल में थे। लेकिन इसमें जो इसका जो सियासी नुक्ता नजर है, कानूनी नुक्ता नजर के अलावा, वो मेरे ख्याल से बड़ा एक नेगेटिव है नवाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि वो 2.5 साल पहले गए थे, 2019 में गए थे, बल्कि 3 साल हो गए अब, और ये कह के गए थे कि मैं इलाज करवाने जा रहा हूं। वो इलाज मुबशर आज तक नहीं हुआ है, और पहले उनका ये कहना था कि हमारी हुकूमत नहीं है, जो सारे केसेस हैं वो हमारे खिलाफ हो रहे हैं, एक निजाम ऐसा है जो हमारे खिलाफ बना हुआ है। लेकिन अब उनकी हुकूमत आए हुए तकरीबन 10 माह हो चुके हैं, 9-10 माह हो चुके हैं, उसमें वापस ना आना मेरे ख्याल से सियासी तौर पे। लेकिन शहजाद, अब कुछ दिन पहले ही सरदार एयाज सादिक ने कहा है कि नवाज शरीफ की जनवरी 2023 में वतन वापसी की उन्होंने खबर दी। इसमें सिर्फ बता दूं, हमारे प्रोग्राम में पिछले जनवरी का कहा था, जनवरी 2022 का कहा था कि वो आ जाएंगे। एयाज सादिक साहब ने कहा था, उस वक्त वो नहीं आए। अब मुमकिन है उनकी हुकूमत है, आ जाना चाहिए उनको। बिल्कुल। सुहेल वड़ाई साहब, आपकी इस तमाम तर मामले पर क्या राय है? इरफान कादिर माहिर कानून और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी, उन्होंने कहा है कि फैसल वावडा के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ के लिए कानूनी रुकावटें दूर हो गई हैं, और उन्होंने कहा है कि अब नवाज शरीफ ने खुद फैसला करना है कि वो कब आते हैं। आपकी क्या राय है, और क्या नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म होती दिख रही है आपको? मेरा ख्याल है कि माहौल बन रहा है, माहौल के मुताबिक ही आएंगे। सियासत जो है ये माहौल की मुतकाजी होती है, माहौल बनाया जाता है, और ऐसा लगता है कि जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, हुकूमत कोशिश कर रही है कि ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें उनके मुकदमात जो है नवाज शरीफ के ख़त्म हो। और अभी तक अगरचे कामयाबी नहीं हुई, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत सरतोड़ कोशिशें कर रही है कि ये केसेस ख़त्म हो। और नवाज शरीफ ने खुद, मैं मिला था मियाँ साहब से, तो उन्होंने भी कहा था कि जो ही मेरे केसेस खत्म हो गए मैं वापस आ जाऊंगा। तो मेरा ख्याल है जो ही कोई उनके हक में फैसला आता है, डेफिनेटली वो वापस आ जाएंगे। उस फैसले का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि शहजाद भी जिक्र कर रहे थे कि पिछले जनवरी में भी एयाज सादिक ने कहा था कि वो इस जनवरी में आएंगे, लेकिन वो नहीं आए थे। अब 1 साल बाद भी वो ये कह रहे हैं। नहीं, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, अगर मियाँ नवाज शरीफ नहीं आते तो जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है उसको चलाने वाला कोई नहीं है, ना बयानिया देने वाला कोई है। मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ आके ही नए बयानिया देंगे जो कम्पीट कर सकेगा इमरान खान के साथ इलेक्शन में। अगर मियाँ साहब नहीं आते तो नून लीग को डिसएडवांटेज होगा कि इलेक्शन में फिर इसका जीतना मुश्किल होगा।
इसलिए मियां साहब को हर सूरत इलेक्शन से पहले आना पड़े और एक अपना बयानिया बनाना पड़ेगा, दौरा करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, अपना मौक़िफ़ बयान करना पड़ेगा। 2.5-3 साल की जो जलावतनी है उसकी रीजन देनी पड़ेगी, खामोशी जो है उसका उसको बोल के जवाब देना पड़ेगा। और शायद सारा कुछ उन्हें करना पड़ेगा, तभी जाके वो इस पोजीशन में होंगे कि इलेक्शन लड़ सकें। उसी सिलसिले की एक कड़ी शायद ये भी है वड़ाई साहब के सलमान शहबाज साहब वो हफ्ते को आ रहे हैं पाकिस्तान और वो भी जलावतनी ख़त्म करके आ रहे हैं। अब भट्टी साहब, आपने तीनों तजियाकारों की राय सुनी है, आपकी क्या राय है? क्या नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म हो सकती है जो फैसल वावडा केस सामने आया है? और फिर माहिर कानून इरफान कादिर साहब ने इस पर जो अपना ओपिनियन दिया है कि अब तमाम कानूनी रुकावटें दूर हो गई हैं नवाज शरीफ के लिए। देखिए जनाब स्पीकर, फैसल वाडा, नवाज शरीफ, 5 मेंबर बेंच, फुल बेंच, 5 साल नाअहली, ताहयात नाअहली, कल ताहयात नाअहली ठीक, आज ताहयात नाअहली, ड्रैकोनियन लॉ, इसको भी छोड़ें कि ये उनके केस जो है ये आइन कानून जमहूरियत का इम्तिहान होगा। इसको भी छोड़ें कि ये हमारे निज़ाम इंसाफ का इम्तिहान होगा। इसको भी छोड़ें कि नाअहली ख़त्म हो जाए ना हो जाए, लेकिन बात वही है, एवन फील्ड मौजूद है और मनी ट्रेल गैर मौजूद है। इसको भी छोड़ें कि एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया की सज़ाएँ हैं। जनाब स्पीकर, वक्त बदल चुका है। जैसे कैसे बदल चुका है? जैसे 24/7 लॉन्ड्री खुली हुई है, पुराने दाग मिटाए जा रहे हैं, नए दाग लगाए जा रहे हैं। मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज शरीफ बरी हो चुके हैं। कल के मुल्ज़म आज इक़्तिदार के मज़े लुट रहे हैं। नैब ख़त्म हो चुका है या नैब के दांत निकाले जा चुके हैं। आज नैब की जो रिट है इमरान खान की, उस पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अदालत किस इख्तियार के तहत एहतसाब का कानून सख्त बनाने को हुक्म दे। और आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 24 करोड़ आबादी में सिर्फ इमरान खान ही हैं क्या जो नैब तरमीम से मुतासर हैं। 1100 अरब के केसेस, मेगा करप्शन स्कैंडलों को छोड़कर नैब इमरान खान का तोशा खाना लेकर बैठा हुआ है। जनाब स्पीकर, जैसे 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर गारंटर शहबाज शरीफ को किसी अदालत ने बुलाकर इतना भी ना पूछा कि आपके भाई तो तशवीशनाक हद तक बीमार थे, सडन डेथ का ख़तरा था, 12 बीमारियां थी, 17 दवाइयां खाते थे, प्लेटलेट्स ख़तरनाक हद तक कम थे और इलाज करवाने गए थे, एक दिन भी अस्पताल नहीं, एक दिन भी इलाज नहीं। हाँ, ये ठीक है जनाब स्पीकर के जिस आखिरी 2-4 जुमले, ये ठीक है कि जिस अदालत ने उनकी ज़िंदगी की गारंटियाँ मांगी थी, उसी अदालत ने बाद में ये भी कहा कि वो निज़ाम इंसाफ की तज़दीक करके गए, झूठ बोल कर गए, वो लंदन में बैठकर निज़ाम इंसाफ पर हंस रहे होंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, हमारे निज़ाम इंसाफ सोता रहा। नवाज शरीफ साहब वॉकें करते रहे, हवाखोरियाँ करते रहे, लंदन फैक्ट्री विज़िट करते रहे, मैराथन सियासी सरगर्मियाँ जारी रखी, लंबी लंबी तकरीरें, यूरोप सैरें। बस मसला एक है, आखिरी बात जनाब स्पीकर, कि अब इमरान खान को नायल करना है, कम अज़ कम 5 साल तक तो उनको नायल करना है। अब मसला ये है कि इमरान खान को नायल करके नवाज शरीफ को अहल करना, ये रास्ता कैसे खुलेगा जनाब स्पीकर? लेकिन ये रास्ता भी निकल आएगा, क्योंकि बकौल हमारे भाई सोहेल वड़ैच साहब, माहौल बदल चुका है और माहौल ऐसा है कि अब इसमें ये सब कुछ जायज़ हो जाएगा। सही, आप चारों ने अपनी राय का इजहार किया और हमने बात की कि क्या नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म हो सकती है फैसल वावडा केस के बाद या नहीं। आपने अपनी राय का इजहार किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, एक और सवाल सामने रखते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। विफाकी वज़रा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की है, जबकि मौलाना फजल रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात में मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि PDM को कभी इमरान खान के साथ नहीं बैठना चाहिए। माजी में इमरान खान ने PDM के रहनुमाओं को न सिर्फ चोर और लुटेरे कहा, बल्कि ये भी कहा कि वो उनके साथ कभी भी बैठना पसंद नहीं करेंगे। सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखते हैं कि क्या PTI से बातचीत के मामले पर PDM में फूट पड़ सकती है? शहजाद इकबाल साहब।
मुबशर, मुझे नहीं लगता कि फूट पड़ सकती है। ये नुक्ता नजर है इमरान खान का कि एक मशरूत मुज़ाकरात हो सकते हैं, यानी कि अगर ये ऐलान किया जाए कि हुकूमत जल्द इलेक्शन के लिए तैयार है तो मुज़ाकरात इसके बाद होंगे। ये जो पेशकश है उसको तो ठुकरा दिया है हुकूमत ने। हुकूमत ने कहा है कि अब कोई मुज़ाकरात इमरान खान से मशरूत नहीं हो सकते, आप आए टेबल पे बैठे, उसके बाद जिस इशू पे बात करनी है बात हो जाएगी। तो जो मशरूत मुज़ाकरात है वो तो हुकूमत खुद ही ठुकरा चुकी है। मेरे ख्याल से याद सादिक साहब हो, एहसन इकबाल साहब हो, जब भी ये मुज़ाकरात का की हिमायत करते हैं तो वो मशरूत मुज़ाकरात नहीं होते। जहां तक मुझे लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब की राय है, वो वही सख्ती दिखाना चाहते हैं जो इमरान खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में दिखाई है कि मैं बात नहीं करूंगा, इमरान खान से बात नहीं होनी चाहिए। इमरान खान कहते थे पीडीएम जमातों से बात नहीं होनी चाहिए। आखिर में नुकसान हुआ इमरान खान का। पहले उनके पास ऑप्शन था कि वो शायद हुकूमत तहलील कर देते, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद भी जब पेशकश की कि अब मैं हुकूमत आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें तो हम असेंबली तहलील कर देंगे, लेकिन वो भी फिर डायरेक्टली नहीं कि इमरान खान ने, वो जनरल बाजवा के थ्रू रिक्वेस्ट की गई थी उनको कि आप उनसे कन्विंस करें कि अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस लेते हैं तो हम असेंबली तहलील करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरे ख्याल से कभी भी सियासतदानों को मुज़ाकरात के दरवाजे तो बंद नहीं करने चाहिए। यहां पर भी अगर मुज़ाकरात हो सकते हैं तो वो हुकूमत के लिए भी जरूरी है, क्योंकि देखें अगर ये वैसे तो कम ही मुमकिन लग रहा है, लेकिन अगर इमरान खान ने असेंबली तहलील कर दी तो जो इस वक्त माशी मुश्किलात हैं उसमें वैसे ही मुझे नहीं लगता कि हुकूमत अपना पॉलिटिकल कैपिटल गेन कर पाएगी, रिकवर कर पाएगी आम इंतखाबात तक। और अगर ऐसे में असेंबली तहलील हो जाती है तो मुश्किलात हुकूमत के लिए बढ़ेंगी। तो हुकूमत के लिए तो जरूरी होता है कि वो एंगेज करें ताकि वो अपने गवर्नेंस पे, अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दे सकें। और मुबशर, मैं इकोनॉमी जो है पिछले 15-17 साल से कवर कर रहा हूं, आज के हालात जितने तशवीशनाक हैं शायद ही हमने देखे हों। लोग इसको 2018 के आखिर या 2019 के शुरू से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त भी हमारे पास जो है एक एडवांटेज था कि दोस्त ममालिक पैसे हमें दे रहे थे, IMF प्रोग्राम में हम जा रहे थे। अब ना तो पाकिस्तान के ऊपर IMF का एतमाद रहा है, ना तो हमारे वज़राए खजाना जो रहे हैं पिछले 2-3 उनकी जो कमिटमेंट्स मिस कमिटमेंट्स रही है उसके बाद IMF पाकिस्तान पे एतमाद करने के लिए तैयार है, ना ही कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार है अगर हम IMF प्लान में नहीं होते। तो ये जो पहले इजी वे आउट था कि जो भी नया वजीर आजम आता था वो नए चीफ के साथ चला जाता था सऊदी अरब से पैसे मांगने, UAE से पैसे मांगने, पैसे मिल जाते थे, वो दरवाजे ऑलमोस्ट हमारे लिए बंद है अनलेस एंड अनटिल हमारा IMF प्रोग्राम बहाल हो। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत मजीद पंगे ले, ये उनको सूट नहीं करता। अगर कहीं पे उनको लगता है कि मुज़ाकरात करके बातचीत हो सकती है तो मेरे ख्याल से बहुत से मुआशी चैलेंजेस है जिनका आपने जिक्र किया है। सोहेल वड़ाई साहब, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि PDM को कभी इमरान खान के साथ नहीं बैठना चाहिए। आपके ख्याल में PDM की जो दीगर जमातें हैं वो मान जाएंगी इस बात को, या कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की तरफ बात जाएगी PTI के साथ? मेरा ख्याल है जी अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात की तरफ जाना होगा, जाना चाहिए, जाना होगा, जाना पड़ेगा। तो इसके बगैर तो आगे मामलात चल ही नहीं सकते। ये ठीक है कि कब जाना है, दिसंबर में जाना है, जनवरी में जाना है, ये जाहिर है दोनों तरफ के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं कि टाइमिंग क्या है, लेकिन अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात के जरिए केयर टेकर सेटअप का तय होना है, अल्टीमेटली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का तय होना है, इलेक्शन डेट की तय होना है। अगर कोई नहीं करेगा तो यकतरफा तौर पर तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं होगा, कि इसके लिए दोनों को बैठना पड़ेगा और दोनों फ्रीक रियलाइज करते हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान इस सिलसिले में ज़्यादा इनकी ख्वाहिश है और हुकूमत को भी चाहिए कि इस सिलसिले में संजीदा पेशरफ्त करे। उनकी तो सियासत ही जमहूरी है और जमहूरी सियासत का तकाजा है कि मुज़ाकरात हो, बातचीत हो और उसके नतीजे में कंसेंसस डेवलप हो और कंसेंसस के नतीजे में फैसले हों। मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी ये किया जाए उतना अच्छा है, उतना अच्छा तासुर मुल्क में फैलेगा, उससे मईशत भी बेहतर होगी, दूसरी दुनिया में भी अच्छा तासुर जाएगा। सही। इसी मामले पर भट्टी साहब की क्या राय है और न्याजी साहब की क्या राय है, एक ब्रेक के बाद जानेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। ब्रेक के बाद डिस्कशन के सिलसिले को एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। न्याजी साहब, जिस तरह ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि मौलाना साहब ने कहा है कि PDM को कभी इमरान खान के साथ नहीं बैठना चाहिए। माजी में इमरान खान ने PDM के रहनुमाओं को ना सिर्फ चोर और लुटेरे कहा बल्कि ये भी कहा कि वो इनके साथ कभी बैठना पसंद नहीं करेंगे। आपकी क्या राय है? PTI से बातचीत के मामले पर PDM में फूट पड़ सकती? पहले तो मोहम्मद साहब के दो पिछले क्वेश्चन के सिलसिले में दो फिक्रे। पहली बात यह है कि ये नवाज शरीफ साहब इस वक्त बेल पे हैं, हाई कोर्ट की बेल पे है और अगर कोई कैंसिल हो गई है तो मुझे बता दें कि वो बेल कैंसिल हो चुकी है। हम ऐसे कह रहे हैं कि जैसे आएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उनके जो जिस केस में वो जेल में थे उसमें वो बेल लेके गए, बाकी जो उसकी तफसीलात
एवनफील्ड केस में उनकी सजा सस्पेंड है। अल अजीजिया में वो बेल लेके नहीं गए, वो जैसे ही आएंगे उनको सजा जेल जाना पड़ेगा अनलेस अंटिल वहां पे कोई उनका सजा सस्पेंड होती है। ये हाईकोर्ट ऑर्डर ये नहीं कहता, हाईकोर्ट ऑर्डर कहता है ये जेल पे है, ये वापस आएंगे, फिर जाहिर है कि उसके बाद उसकी कैंसिलेशन के ऑर्डर आएगा तो दूसरी बात है। चुनाचे अभी तक वो बेल पे है, उसकी कैंसिलेशन नहीं है। उन्होंने कई दफा कहा भी है कि हुकूमत ने कहा मूव करेंगे, नहीं किया। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें एक बात कही गई है कि जी आपने एक बात तो कह दी कि वो नल एंड वाइट करार दे देगी इस्लामाबाद जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, लेकिन उसकी डिटेल पढ़े तो उन्होंने कहा उसमें जो डिटेल्स है उन्होंने कहा ये कई उसमें है कि जैसे उनको कहा गया कि आप रिजाइन कर दे, फिर ये कर दिया कि आपको वक्त दिया जाता है, फिर उसके बाद कहा गया कि इनोसेंट मिस्टेक है। तो इसको भी कानून के जो कानूनदान ने कहा कि जी नवाज शरीफ की जो मिस्टेक थी वो भी क्या इनोसेंट मिस्टेक थी, और क्या वो भी वो जो है उसको इनोसेंट मिस्टेक क्यों नहीं लिया गया। ठीक है नियाज़ साहब, सवाल दूसरे सवाल के जवाब की तरफ आ जाए। मुज़ाकरात का तल्लुक है, मुज़ाकरात तो जी हमेशा चल रहे थे। कौन सा दिन है कि मुज़ाकरात, इमरान खान साहब क्या सामने कहते हैं कि किस तरीके कहते हैं, ये उनका रवैया है, वो मुज़ाकरात के लिए हेल्पफुल है नहीं हेल्पफुल है, उसको उनको क्या नताइज माजी में मिलते रहे हैं, अच्छे मिले हैं बुरे मिले हैं, लेकिन मुज़ाकरात उनकी इजाजत से हर वक्त हर दम रहे हैं। आपने देखा नहीं था कि किस तरीके से बाजवा साहब की तरफ से या ISPR की तरफ से कहा गया था कि हमें इमरान खान से रिक्वेस्ट की कि लॉन्ग मार्च से पहले जब ये भी के कैंपेन उन्होंने क्रूसेड शुरू किया था, जहाद का अलम बुलंद किया हुआ था, तो आप हमें इनके हमारे मुज़ाकरात करवाएं। हमने अप्रोच किया PDM को और गवर्नमेंट की पार्टी को और उन्होंने मुज़ाकरात किए या नहीं किए, हमारे सामने सारा कुछ है। अब भी ये मुज़ाकरात जो है जब ये इवन आर्मी चीफ की तैनाती है उसके ऊपर आपने देखा कि यकदम में खामोशी आ गई। 26 नवंबर जो कि उसी तैनाती के खिलाफ लोगों को भारना था और उसके लिए उन्होंने एक पूरा नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया हुआ था। ठीक है नियाज़ साहब, टाइम हमारे पास कम है, मैं चाहूंगा कि भट्टी साहब आप भी इसमें ऐड ऑन कर दें, आपकी क्या राय है इस मामले पर। जनाब स्पीकर, बिल्कुल नहीं फूट पड़ेगी क्योंकि इनके सामने इमरान खान है और इनको पता है कि अगर हम अलहदा होंगे इमरान खान हमें खा जाएगा। सब एक हैं फिर भी इमरान खान इन पर भारी है। अलहदा होकर ये सियासी तारीख राहों में मारे जाएंगे। मौलाना साहब वैसे ही आजकल ज़रा गुस्से में है, फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में, और वो ज़बान का इस्तेमाल उनसे सही नहीं हो पा रहा। मुज़ाकरात इमरान खान की ज़रूरत नहीं है, मुज़ाकरात इन सब की ज़रूरत है। मुज़ाकरात कौम की ज़रूरत है, मुज़ाकरात पाकिस्तान की ज़रूरत है। वो आर्मी चीफ जा चुका है जो मुल्क तल्लुकात बेहतर बनाने के लिए फिरा करता था, गैस मुहैया करवाता था, उधार तेल लाता था, उधार पैसे मांग के लाता था। अब मुल्क डूब रहा है, मुआशी बहरान ऐसा है कि जो माहिर माशियात कह रहे हैं टेक्निकली हम डिफ़ाल्ट कर चुके हैं। सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करना होगा, सबको पाकिस्तान पर 24 करोड़ लोगों पर इकट्ठा होना होगा। अब ये इसाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब, जरदारी साहब के बस की बात नहीं रही। सारी सियासी कुव्वतों को मिलकर बैठना होगा और अगला रास्ता निकालना होगा, वरना सारे डूब जाएंगे। और अगर सारे डूब गए तो वो क्या, कहाँ की सियासत, कहाँ के मुज़ाकरात, कहाँ की लीडरियाँ, कहाँ का सारा कुछ। तो लिहाजा इकट्ठे होना पड़ेगा, इकट्ठे होकर बैठना पड़ेगा। सही। और शहजाद आपसे मुख्तसरन जानना चाहेंगे, अभी जो खबर आई है कि PTI क़यादत ने इमरान खान को असम्बलियों की तहलील का इख्तियार दिया है। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ चंद रोज़ में तहलील करने का इरादा रखते हैं। ये शाह महमूद कुरैशी PTI के सीनियर रहनुमा, उनका ताज़ा बयान सामने आया, इस पर आप कॉमेंट कर दीजिए। बयान ताज़ा है लेकिन पोजीशन वही है। इमरान खान साहब की पार्टी तो पहले भी राजी हो चुकी थी। अब देखना यह है कि परवेज इलाही साहब जो कि वैसे तो कह रहे हैं कि जिस दिन इमरान खान कहेंगे 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, लेकिन इशारे किनारियों में कई बातें कर जाते हैं। कभी कहते हैं कि जो डेवलपमेंट के मंसूबे हैं उनको मुकम्मल होने के लिए 3-4 महीने चाहिए। कभी कहते हैं कि इमरान खान खड़े होकर अपने पैर पे मार्च अप्रैल तक कैंपेन नहीं कर सकते, और कभी ये कहते हैं कि अगर सूबाई असेंबली हमने तोड़ भी दी तब भी हमारे पास वो सिस्टम नहीं है कि हम वफाकी को भी गिरवा दें। तो मेरे ख्याल से ये परवेज इलाही साहब को कन्विंस कर पाते हैं या परवेज इलाही साहब कन्विंस कर पाते हैं इमरान खान को कि मजीद चलना चाहिए, उस पर फैसला डिपेंड करेगा। नियाज़ी साहब, आप इस बात पे कायम है अभी तक कि खान साहब असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी तो कह रहे हैं कि कुछ दिन में हो सकता। देखिए जी, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो मेरी बात है उसमें यह है कि वो तो बिल्कुल मुज़ाकरात हो इसीलिए रहे हैं कि आया ये क्या कि अब ये इस पे आ गए हैं कि जी किसी तरीके से मई के अंदर कराए जाए इंतखाबा या जून तक, और वो कह रहे हैं हम अगस्त में करा देते हैं जब जो है ना। तो इसके ऊपर तो इसलिए असेंबली तहलील करने वाला ऑप्शन तो इमरान खान साहब के पास
मैंने पहले दिन से कहा था, उसी दिन ही कहा था कि इमरान खान साहब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई ये सोचा समझी स्कीम नहीं थी। ऑफ द कफ, स्पार ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट में उस वक्त किया था। सही। वड़ाई साहब, आपका कंक्लूडिंग क्या रिमार्क्स हैं आपके? ये मेरा ख्याल है कि अब वेट करेंगे इमरान खान साहब थोड़ा सा, और जाहिर है सूबाई असम्बलियों को साथ मिला के फैसला करेंगे। वो कर सकते हैं फैसला जिस वक्त भी चाहें, लेकिन उनको भी पता है कि जो इतना बड़ा क्राइसिस होगा। और दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट की राय भी जानने की कोशिश करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट कब चाहती है। अब नए आर्मी चीफ के साथ जाहिर है एक नई सोच भी आई होगी। वो नई सोच क्या है अभी किसी को भी इल्म नहीं है। वो जो नई सोच सामने आएगी उसके मुताबिक मुल्क के फैसले होंगे। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। जाते जाते भट्टी साहब, आप भी कंक्लूड कर दें डिस्कशन को, और आपकी क्या राय है? असेंबलियाँ तहलील होते दिख रहे हैं आप? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल साथ हैं इमरान खान के, और KPS भी वाले भी साथ हैं। लेकिन पहले दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़ा धड़ा अभी भी कोशिश कर रहा है कि असम्बलियाँ ना टूटें, हम सूबाई असम्बलियों में मौजूद रहें, क्योंकि उनका ख्याल है कि सूबाई असम्बलियों में हम बैठे रहेंगे तो ये वफाकी हुकूमत नहीं काम कर पाएगी। ये अपने डार साहब फेल हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब फेल हो गए हैं, लिहाजा हम इनको नए वेंचर की तरफ ना ले जाएं, बल्कि हम बैठें और ये अभी इनके बड़े ब्लंडर्स करेंगे और ये खुद आएंगे मुज़ाकरात करने के लिए। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब का फैसला जनवरी में एमएनए वापस आ जाएंगे, वो भी लिख लें अपनी असेंबली में के तरीके से। एमएनए जनवरी में वापस आ जाएंगे, ये बात भी ये बात भी नोट कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।